मौजूद हैं हिसार जिले के गांव किनाला में और ये उकलाना विधानसभा का गांव है और यहां पर आपको बताते चले जीवन कुंडू कांड जो मामला था बड़ा लंबा प्रोसेस रहा। आज किनाला गांव में जीवन कुंडू थे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भाई हिंदुस्तान रीति रिवाज में ये दुख की घड़ी में समय तो बहुत लग गया। सरकार ने पहले इस बात की पहल करते हैं मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ये डिमांड पहले दे दी, ना तो इतना होता ना इतना धरना प्रदर्शन करता। हमें हिंदुस्तान में रीति रिवाज है संस्कृति का, जो कोई उधर गया एक दिन उसकी मिट्टी में मिलाना होता है और हमें आज जो डिमांड सरकार ने दी है और उसके बावजूद सारी जो जनता ने इसकी मिट्टी को परमात्मा को नमन करते हैं। चलो कहीं गलतफहमी थी, विरोधाभास था, सरकार के बात समझ में नहीं आई। जब आखिर में जब पूरे प्रदेश की जनता उठ करके सड़कों के ऊपर आ गई तो उस समय जब प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया, हम ये मानते हैं ठीक है उनको दे रहा है दुरुस्त है। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री ने शामिल होकर के इस समस्या का जो हल करवाने का प्रयास किया है, ये अभी तक एक विश्वास की भावना के साथ हम कह रहे हैं भाई ये एक विश्वास कायम हुआ है भाई जो हमारे जीवन बाई के जो हत्यारे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। और दूसरा, आज ये परिवार टूट चुका है, ये परिवार मुख्य धारा से जुड़ सके। एक छोटा सा बच्चा है और उनकी मिसेज भी मतलब शायद 30 साल की भी नहीं होगी। आज ये रोड के ऊपर ये परिवार आ गया है, इसके लिए इनको उचित मुआवजा सुनने में आया है 1 करोड़ की सरकार ने घोषणा की भी हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो अब हम यही कहना चाहते हैं भाई जो विश्वास आपने दिया है उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय जी से और पूरी सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं भाई इसके अंदर देरी न लगा करके जो मुआवजा राशि है उसको तत्काल अपने इन परिवार के सदस्यों से पूछ करके उनके खाते में डलवाई जाए। और जो अपराधी आज बाहर हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है भाई इनको जल्द से जल्द 302 के अंदर अरेस्ट करके मैं इनको जेल में भिजवाने का काम करूँगा, हमें ये विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो आपका पुलिस प्रशासन का रवैया है वो ठीक नहीं था और मेरा अनुरोध उन पुलिस कर्मचारियों के प्रति सरकार से कड़ा रुख करने की मैं उम्मीद करना चाहूँगा। जब हमारे ऊपर केस लगाए दिए जाते हैं जो बगैर कार्य के भी राष्ट्रद्रोह के, उन कर्मचारियों के ऊपर सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल पर भी किसान संगठनों की तरफ से उन पर जनहित याचिका लगा करके इस तरह के जो अमन चैन का को खराब करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में ही क्यों ना हो, जो IPS रैंक के अधिकारी स्वयं SP तक भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो हमारे माहौल को खराब कर रहे हैं। भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लामा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं हिसार जिले के गांव किनाला में और ये उकलाना विधानसभा का गांव है और यहां पर आपको बताते चले जीवन कुंडू कांड जो मामला था बड़ा लंबा प्रोसेस रहा। कहीं ना कहीं CM सैनी जी के साथ मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं कमेटी की और तमाम उनके परिवारजनों की जो है सहमति बनी कि अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उसी के चलते आज किनाला गाँव में जीवन कुंडू थे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जीवन कुंडू का पैतृक गाँव किनाला में हम मौजूद हैं और उनकी अंतिम विदाई हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो उनके साथी थे, जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, हज़ारों की संख्या में वो परिवारजन यहाँ पर पहुँचे हैं, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो तमाम लोग हैं तस्वीरों में देख रहे हैं, पैतृक गाँव किनाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जी? आज कहीं ना कहीं पैतृक गांव में जो जीवन कुंडू थे उनका 15 दिन के बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भाई हिंदुस्तान रीति रिवाज में ये दुख की घड़ी में समय तो बहुत लग गया। सरकार ने पहले इस बात की पहल करते हैं मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ये डिमांड पहले दे दी, ना तो इतना होता ना इतना धरना प्रदर्शन करता। हमें हिंदुस्तान में रीति रिवाज है संस्कृति का, जो कोई उधर गया एक दिन उसकी मिट्टी में मिलाना होता है तब तो। और हमें आज जो डिमांड सरकार ने दी है और उसके बावजूद सारी जो जनता ने इसकी मिट्टी को परमात्मा को नमन करते हैं और जो डिमांड सरकार ने दी है उनको शीघ्र लागू कराएं। इसी बात को लेके हम सारे किनाला गाँव में पहुँचे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जी? 15 दिन के बाद मुखाग्नि दी गई है जीवन कुंडू को। ये 4 तारीख को घटना घटी,
उसके बाद ये पूरी हरियाणा प्रदेश में आपके चैनलों के माध्यम से ये चर्चित हुई। पूरी घटना का जब प्रदेश की जनता को पता चला भाई एक जघन्य हत्या है और बड़ी बेरहमी के साथ की गई है, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश में एक दिलों में आग लग गई। आंदोलन आए, चाहे टोल बंद की बात थी, चाहे फिर 15 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की बात थी, जिसमें सरकार ने मुद्दा बनाया अब भाई ये देशद्रोही हैं। भारतीय जो हमारा तिरंगा झंडा है वो हमारे दिलों की आत्मा है, जो हमारे दिलों में निवास करती है। हम झंडा अपने आत्मा की आवाज़ के साथ कहते हैं, झंडा हमारा आज भी सातवें आसमान के ऊपर है। और हमारा 15 अगस्त 1947 को देश हुआ आज़ाद, हम उनको भी क्रांतिकारी सलाम करते हैं, जिसमें 7.5 लाख से ज़्यादा हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दे करके 15 अगस्त को दिवस प्राप्त हुआ। हम इसके विरोध में नहीं गए थे, हमने भी झंडे फहराए हैं, हम झंडे की मर्यादा को भी जानते हैं, हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं। लेकिन इसका गलत प्रचार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल था। हमारे 10 साथियों को देशद्रोह की धारा में शामिल करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन उसके बाद जब बातचीत का शुरू होता है, विरोध चाहे कितना किया जाए, चलो कहीं गलतफहमी थी, विरोधाभास था, सरकार के बात समझ में नहीं आई। जब आखिर में जब पूरे प्रदेश की जनता उठ करके सड़कों के ऊपर आ गई तो उस समय जब प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया, हम ये मानते हैं ठीक है, उनको देर आए दुरुस्त आए, प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने शामिल होकर के इस समस्या का जो हल करवाने का प्रयास किया है। ये अभी तक एक विश्वास की भावना के साथ हम कह रहे हैं भाई ये एक विश्वास कायम हुआ है, इसलिए ये अविश्वास में न बदल जाए। चलो आंदोलनों के अंदर लाठी गोली और धक्का मुक्की मतलब ये की जाती है, आंदोलनकारियों को कोई फूल माला नहीं चढ़ाता, और आंदोलन इसलिए किए जाते हैं ताकि सरकार के ये समझ में आ जाए भाई बिल्कुल ये गलत हो रहा है प्रदेश की जनता के साथ। उसके अंदर 3 बात मांगे रखी गई थी, उसके अंदर हमने पहले की थी, चौथी बाद में जुड़ी थी। 3 मांगे हम पहले कह रहे थे भाई जो हमारे जीवन बाई के जो हत्यारे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। और दूसरा, आज ये परिवार टूट चुका है, ये परिवार मुख्य धारा से जुड़ सके। एक छोटा सा बच्चा है और उनकी मिसेज भी मतलब शायद 30 साल की भी नहीं होगी, आज ये रोड के ऊपर ये परिवार आ गया है। इसके लिए इनको उचित मुआवजा सुनने में आया है 1 करोड़ की सरकार ने घोषणा की, भाई हम 1 करोड़ रुपए देंगे। उसके साथ हमने ये भी कहा था भाई इस परिवार को एक स्थायी नौकरी दी जाए, कौशल रोजगार निगम की हमने नौकरी नहीं चाहिए, पक्की नौकरी दी जाए, ताकि ये परिवार समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। सरकार ने आश्वासन दिया, फिर मुकदमों के ऊपर जब बात आई सरकार ने आनाकानी की। हमारी जो कमेटी चंडीगढ़ के अंदर गई थी, उन्होंने अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार को समझाने का मतलब प्रयास किया, जिसके ऊपर सरकार सहमत भी हुई। और जो देशद्रोह की धारा जो लगाई थी उन्होंने, देशद्रोह की धारा लगाने के बाद हमारे पत्रकार साथियों ने, आपने भी ये बात वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, देशद्रोह का मामला इसमें है ही नहीं। झंडा फहराने के विरोध में नहीं थे हम, केवल इस बात के लिए थे मुख्यमंत्री हमारी बात को सुने, क्योंकि जहाँ झंडा फहराया गया उससे तो हम कई किलोमीटर दूर थे। हम यही कह रहे थे वह मुख्यमंत्री 14 अगस्त को झांसी के अंदर आ गए थे, और मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। इसलिए जब इस प्रकार की घटना हो रही है, जब सारा प्रदेश दुखी माहौल के अंदर बैठा है, 14 तारीख को मुख्यमंत्री कमेटी को बुला करके बातचीत कर लेते। उसके बावजूद भी चलो उन्होंने बात नहीं की। 15 अगस्त को वो अपना झंडा फहराने के बाद कमेटी को बुलाने का काम करते, लेकिन बुलाने का काम नहीं किया। उसके बाद जो घटनाएं घटी, जिस प्रकार से मारपीट की गई, आपने जिसको जगजाहिर किया है, उसको लेकर के मतलब पूरा जनता के अंदर रोष गया है। और उस रोष को लेकर के हम तो चलो जेल के अंदर चले गए, लेकिन उसकी क्रांति हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के अंदर पैदा होगी। लोग सड़कों के ऊपर आ गए, अघोषित आंदोलन के बाद भी रोड जाम होने लगी। तो जब सरकार ने संज्ञान लिया तो इन बातों का आश्वासन दिया है, भाई ये 4 चीज़ें करेंगे। देशद्रोह की धारा हटाने के बाद ये बेलेबल जमानत का केस बच गया था, और फिर माननीय अदालत ने हमारी जमानत स्वीकार की। तो अब हम यही कहना चाहते हैं भाई जो विश्वास आपने दिया है उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय जी से और पूरी सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं भाई इसके अंदर देरी न लगा करके जो मुआवजा राशि है उसको तत्काल अपने इन परिवार के सदस्यों से पूछ करके उनके खाते में डलवाई जाए, और ये परिवार उठ सके, जल्द से जल्द उनको नौकरी प्रदान की जाए, ताकि प्रदेश की जनता को कुछ शांति की राहत मिले।
कुछ शांति की राहत मिले। और इसी प्रकार से और जो अपराधी आज बाहर हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है भाई इनको जल्द से जल्द 302 के अंदर अरेस्ट करके मैं इनको जेल में भिजवाने का काम करूंगा, हमें ये विश्वास है। और आज हम कोई सरकार की बुराई नहीं करते, चलो सरकार ने देर आए दुरुस्त आए हमारी बात को सुना है, तो इनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। ये मैं आपके चैनलों के माध्यम से प्रदेश की सरकार से अनुरोध करता हूं, ताकि दोबारा ये अविश्वास की भावना पैदा ना हो। इसके बारे में आज मैं यही कहना चाहता हूं। और इसके साथ जो भाई जीवन की आज जो अंत्येष्टि की गई है, हम पूरे समाज की तरफ से, अपनी व्यक्तिगत की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, और जो परिवार आज टूट चुका है इस दुख को सहने की ताकत प्रदान करे। नैन साहब क्या कहना चाहेंगे? मुखाग्नि 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार किया गया है जीवन कुंड। देखो जी, अभी हमारे किसान साथियों की तरफ से पूरी विस्तार से बात रख दी है। अब माहौल ये ज़्यादा बात का करने का नहीं है। हम पूरा हरियाणा प्रदेश दुख की घड़ी में खड़ा हुआ है। शमशान घाट में यहाँ से तो स्वर्ग आश्रम की तरफ ही जाता रास्ता, यहाँ जो सरकार के द्वारा किया गया हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जो हमारे एक जीवन भाई की हत्यारे को आज तक 15 दिन के बाद भी अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। और हमने सभी खाप चौधरियों के द्वारा जो कमेटी के मेंबर थे उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई हमारे साथी को मुखाग्नि दी जाए। ये सरकार समय रहते भी, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के माई बाप होते हैं, वो आम जन गरीब गुरदा सब उनके निगाह में होता है, और उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि एक पूरे समाज को, देश के को ठेस पहुँचे। ये हमारे साथी के हत्यारों की मांग थी हमारी, और कोई मांग नहीं थी जिनके ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह के और संगीन धाराओं के तहत। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो आपका पुलिस प्रशासन का रवैया है वो ठीक नहीं था। इससे आम हरियाणा प्रदेश एक अमन चैन प्रिय छोटा प्रदेश हमारा है। इसमें कोई किसी तरह का जातिवाद का या कोई अलगाववाद का या किसी तरह का कोई फसाद नहीं है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा संयम से रहता है, चैन से रहता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमारे साथियों को पीड़ित किया गया वो बहुत ही सरकार की, भाई कहूँगा कि उनके ऊपर पकड़ नहीं है प्रशासन के ऊपर। वो जो हमारे साथियों को अंदर डालना गया, अभी साथ में हमारे 10 साथियों को किस चीज़ के लिए रिहा करवाना पड़ा? हम क्या मांग रहे थे? हमारी तो एक ही मांग थी, कोई बहुत बड़े मांग ही नहीं थी, कोई किसान आंदोलन की थी ना कुछ नहीं था। हमारे हत्यारे के भाई के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग थी। उसके ऊपर भी सरकार आज तक भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। और मेरा अनुरोध उन पुलिस कर्मचारियों के प्रति सरकार से कड़ा रुख करने की मैं उम्मीद करना चाहूँगा, जिनके पुलिस के एक साथी के द्वारा दूसरे साथी से गनमैन अधिकारी से छीनने का, एक पुलिस कर्मचारी का बेल्ट नंबर होता है और उसका गन नंबर भी होता है, और वो उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके पास दे रखी है। वो तो उस साथी की गनीमत रही कि उसने उनको छीनने के बाद नहीं दिया, नहीं तो उसकी ऐसी मंशा थी कि जो सामने अमन चैन प्रिय लोग, निहत्थे किसान खड़े हुए थे, अपनी मांग को मानने वाले लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी मांग को लेकर के जा रहे थे। उनके ऊपर तो ये तो कहता है कि मेरे को दो, मैं सभी का छलनी कर दूंगा। जब हमारे ऊपर केस लगाए दिए जाते हैं जो बगैर कार्य के भी राष्ट्रद्रोह के, उन कर्मचारियों के ऊपर सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल पर भी किसान संगठनों की तरफ से उन पर जनहित याचिका लगा करके, हमारे समाज बरादरी में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वकील साहिबान हैं, उन सब से सलाह मशवरा करके इस तरह के जो अमन चैन का को ख़राब करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में ही क्यों ना हो, जो IPS रैंक के अधिकारी स्वयं SP तक भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और ज़्यादा लंबा समय हम नहीं कहेंगे। हमारे भाई की आत्मा को आज परमात्मा से, परमपिता से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो बाकी परिवार हमारा है, जो हम 28 वर्षीय हमारी विधवा बहन है और 10 वर्षीय जो हमारा छोटा बच्चा है, उसकी गांव वाले लोगों से भी, मैं परिवार के लोगों से भी उम्मीद करना चाहूँगा कि उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके रख रखाव के लिए, एक अच्छी तालीम के लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है कि आर्थिक सहायता की, और एक अच्छी सरकारी नौकरी हमारी बहन को दिलाई जाए। और परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दुखी परिवार को शांति मिले और इनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ये देख लीजिए, हम किनाड़ा गांव में मौजूद हैं। तमाम किसानों से हमने बातचीत करवाई है जो जेल में बंद थे। लगभग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको लिया गया था और भोंडसी जेल में वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं रिहा कर दिया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं, जीवन कुंडू को अंतिम विदाई दे दी गई है। अंतिम संस्कार जीवन कुंडू का कर दिया गया है। लगभग 15 दिन के बाद उनको मुखाग्नि दी गई है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।